नमस्कार, आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में, ग्रहों की युति के बारे में। कंजंक्शन, युति। जब कुंडली के किसी भी हाउस में दो प्लैनेट एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसी प्लेसमेंट को, ऐसी स्थिति को बोलते हैं ग्रहों की युति होना, प्लैनेट का कंजंक्शन होना। प्लैनेट अकेले भी हो सकता है, जब दो प्लैनेट एक साथ आएंगे तो इसको ही हम ग्रहों की युति कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज फर्स्ट हाउस में सन बैठा है, तो ये अपनी दशा में अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा और उसमें अपने फल देगा। तो ये बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, ये तय करता है कि ये आपको फल कैसे देगा। अगर आपको इस दशा में परेशानी हो रही है तो आप उपाय भी इसी प्लेनेट के करेंगे। जिस प्लेनेट की दशा में आपको दिक्कत होती है, आप उसी प्लेनेट के ही उपाय करते हैं। सपोज 8th हाउस में सैटर्न बैठा है, तो जब सैटर्न की दशा स्टार्ट होगी तो ये अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा और ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, ये उसके अकॉर्डिंग अपने फल आपको देगा। तो जब इसकी दशा में कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तब उपाय भी इसी से रिलेटेड ही करेंगे। ये नॉर्मल जब प्लैनेट अकेले बैठे होते हैं तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। जब कोई भी दो प्लैनेट साथ में आ जाए तो ऐसी प्लेसमेंट को हम बोलते हैं ग्रहों की युति होना। ये काम कैसे करता है? ये युति एक्टिवेट तब होगी जब इन दोनों में से ही किसी की दशा स्टार्ट होगी। तो जब चंद्रमा की दशा स्टार्ट होगी तो जैसे यहाँ पर हो रहा था ना कि ये अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट कर दे रहा था और ये अपने परिणाम दे रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये हिट करेगा राहु को, देन राहु अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा और यहाँ पे परिणाम राहु देगा। मतलब चंद्रमा की दशा में राहु के रिजल्ट मिलेंगे और राहु की दशा में चंद्रमा के रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको चंद्रमा की दशा में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उपाय किसके करेंगे? राहु के। क्यों? क्योंकि दशा चंद्रमा की है लेकिन एक्टिवेट राहु है। तो इसमें इस तरह से होता है। सपोज 11th हाउस में जुपिटर और वीनस बैठे और जुपिटर की दशा स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर जुपिटर अपने परिणाम नहीं देगा, ये हिट करेगा वीनस को, देन वीनस अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा एंड देन अपने रिजल्ट देगा। और इसका अपोजिट भी होगा कि वीनस के दशा में जुपिटर के फल आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब प्लैनेट अकेले बैठा होता है और उसमें जब कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम उपाय उससे रिलेटेड ही करते हैं। तो जब दो प्लैनेट साथ में बैठते हैं तो ये अपनी दशा में खुद फल ना देके ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं एंड देन अपने रिजल्ट देते हैं। तो उपाय भी आपको ऐसे ही करना है। तो अगर जुपिटर की दशा में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उपाय वीनस के करने हैं। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर मार्स एंड केतु बैठे हैं, ठीक है। मार्स की दशा चल रही है, दशा तो मार्स की चल रही है लेकिन इसकी दशा में एक्टिवेट कौन है? केतु। अगर कोई प्लैनेट अकेले बैठा है तो वो अपने कारक तत्वों को ही एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर दो प्लैनेट साथ में बैठे हैं तो ये अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट नहीं करता है, तो ये दूसरे प्लैनेट के कारक तत्वों को एक्टिवेट करता है। तो ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन में जब उपाय करने होते हैं तो जिसकी दशा चल रही है उसके नहीं करने हैं, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? दूसरा। तो उपाय भी हमें इसी के करने हैं। ये युति एक तरह से और बनती है, ये एक तरीके से और बनती है। अगर दो प्लैनेट साथ बैठ जाएं तो ये युति बनाते ही हैं, लेकिन अगर दो प्लैनेट एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि डालें, कोई भी दो प्लैनेट्स परस्पर एक दूसरे को देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति को भी युति में ही कहा जाता है। सपोज सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है, 8th हाउस में मून बैठा है, तो जुपिटर और मून दोनों 7th एस्पेक्ट से, तो दोनों की सातवीं दृष्टि एक दूसरे पे पड़ रही है, तो इस प्लेसमेंट को भी हम युति में ही कहेंगे। यहाँ पे भी वही नियम लगेंगे, तो इसको भी हम युति में ही बोलेंगे। और इसकी भी वर्किंग वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको पहले बताई। जब इसकी दशा चलेगी तो मून के कारक तत्व एक्टिवेट होंगे, जब मून की दशा चलेगी तो जुपिटर के कारक तत्व एक्टिवेट होंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमको अपने उपाय भी करने होते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, इन्हीं की आपस में युति होती है। हो सकता है सैटर्न केतु बैठे हो सकता है मरकुरी राहु बैठे हो सकता है सन और वीनस साथ में बैठे हों। तो कोई भी प्लैनेट आपस में युति बना सकते हैं। ये कैसे काम करती है ये मैंने आपको बताया है, और ये भी डिपेंड करता है कि युति किस हाउस में बन रही है, क्योंकि ये युति जिस हाउस में एक्टिवेट होती है उस हाउस के भी कारक तत्वों को एक्टिवेट करती है। तो इस तरह से अपने ये रिजल्ट देती है। तो ये था ग्रहों की युति के बारे में, प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में। आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।